यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़, 116 की मौत और कई घायल। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और इस समय आप देख रहे हैं दांगी लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आइए आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं और एक दुखद खबर भी बोल सकते हैं, दुखद घटना भी बोल सकते हैं। अब खबर के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद में जब लोग बाहर निकल रहे थे ना, तभी भगदड़ मच गई और जिसमें दबकर 116 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की खबर है। उत्तर प्रदेश की हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से बड़ा हादसा हो गया और ये सत्संग हाथरस में सिकंदराराव थाना क्षेत्र के गांव फुलरई में हो रहा था। इस भगदड़ में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। भगदड़ में कई श्रद्धालु जो हैं वो घायल भी हुए हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। ऐसे में जो मरने वाले हैं उनका आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। अब ये जो हादसा है, ये हादसा कथावाचक नारायण साकार हरि के सत्संग में हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद में लोग हाल से बाहर निकल रहे थे। पहले निकलने की होड़ में भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर आ गिरे। ज़्यादातर लोगों की मौत जो हुई है ये कुचले जाने से हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी वहां पे मौके पर पहुंच गए और साथ ही कई थाने की जो पुलिस फोर्स है उसको भी बुला ली गई। अब एक रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धालुओं को एक ही जगह रोकने पर सांस लेने में समस्या हो रही थी। अब जैसे सांस लेने में समस्या हुई, अचानक भगदड़ मच गई और ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है। इसके साथ ही इस घटना को प्रशासन की लापरवाही भी कहा जा रहा है कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए अच्छी तैयारी नहीं की थी। अब हाथरस में हादसे के बाद से ही जो भोले बाबा है ना, ये फरार है। बिल्कुल सही सुना आपने। जो हादसा हुआ है, ये जो भगदड़ मची है, उसके बाद से ही जो भोले बाबा हैं, हरि भोले बाबा जो सत्संग कर रहे थे, कथावाचक थे, वो वहाँ से फरार हैं। आइए उसके बारे में जानकारी आपको बताते हैं। 17 साल पहले नौकरी छोड़कर कथावाचक बना था ये जो बाबा हैं। ये 17 साल पहले इन्होंने नौकरी छोड़ी और कथावाचक बन गए। हाथरस में कथावाचक साकार विश्व हरि भोले बाबा का जो सत्संग है, ये सत्संग का काम करने से पहले पुलिस में कांस्टेबल थे। ये जो बाबा है ना, ये पुलिस में कांस्टेबल थे। 17 साल पहले नौकरी छोड़कर वो सत्संग करने लगे थे। हाथरस में भगदड़ मचने के बाद से ही हरि भोले बाबा फरार हैं। वहाँ से रफू चक्कर हो गए बाबा। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराराव से एटा रोड पर फुलरई गांव में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची है, उसमें कई लोगों की जानें गई हैं। जानकारी के अनुसार जो बाबा हैं, बाबा साकार विश्व हरि भोले बाबा का सत्संग वहाँ पे चल रहा था। अब जो कथावाचक हैं बाबा साकार विश्व हरि भोले बाबा, इनका जो असली नाम है ना, ये सूरज पाल हैं और इन्होंने लगभग 16-17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को छोड़कर सत्संग शुरू किया था। नौकरी छोड़ने के बाद में ही भोले बाबा बन गए और पटियाली में अपना आश्रम भी खोल लिया और गरीब और वंचित जो तबके के बीच में जो भोले बाबा हैं, ये इनकी जो प्रसिद्धि है ये तेज़ी से बढ़ी और लाखों की संख्या में इनके अनुयायी हो गए। अब अनुयायी तो हो गए, लेकिन बस बात यही है कि जब भगदड़ मची तो फिर बाबा को वहाँ से भागने की क्या ज़रूरत थी? जब अगर उनकी गलती नहीं है तो बाबा वहाँ से भागे क्यों? ये भी तो हो सकता था कि जो भगदड़ मची उसके बाद में वो वहाँ पे जाते, अस्पताल में जाते, उन लोगों की व्यवस्था करते, अस्पताल की व्यवस्था करते, या फिर कैसे मौत हुई उसकी जांच में सहयोग करना चाहिए था। लेकिन बाबा वहाँ से रफू चक्कर हो गए, फुर्र हो गए। तो आप देख सकते हैं, जब भी आप ऐसी कहीं भी बड़ी भीड़ में जाते हो तो सावधानी से रहें और सत्संग में ज़रूर जाएं। सत्संग में वहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आपके फ्यूचर, आपके भविष्य से संबंधित वहाँ से आपको नॉलेज मिलता है। लेकिन ऐसी जो घटना होती है ना, ये दिल दहला देती हैं और ये बड़ी दुखद घटना होती है जिससे मन विचलित होता है।
तो आप भी जब भी जाएं सावधानी से रहें। ऐसी धार्मिक स्थानों पर या फिर जब भी आप सत्संग प्रवचन सुनने जाएं तो अच्छे से रहें, सावधानी से रहें और सुरक्षित रहें और अब जान जोखिम में ना डालें। धन्यवाद।